दुर्वासा ऋषि ने कहा वरदान मांगो। तो दुर्योधन कपट जाल फैलाकर बोला, जैसे आपने इस दास पर कृपा की, 4 महीने आप 10,000 शिष्यों सहित रुके, मुझको सेवा का अवसर मिला। बस मैं तो यही चाहता हूं, मेरे जो 5 पांडव मेरे भाई हैं, वन वन में मारे मारे घूम रहे हैं, उनके ऊपर भी आपकी कृपा हो। आप जाइए 10,000 शिष्यों को लेकर के 2-4 दिन उनके पास रहिए, वहाँ भी भोजन के द्वारा आपकी सेवा होगी। ये मेरे भाई हैं, हमको बड़ी दया आ रही है भाइयों के ऊपर। आप जाइए वहाँ पर और उनकी सेवा स्वीकार कीजिए। जैसे मुझको धन्य किया आपने सेवा का अवसर देकर, ऐसे मेरे 5 भाइयों को, 5 पांडवों को, द्रौपदी सहित उनको भी धन्य कीजिए। जाइए आप भोजन वहाँ ग्रहण कीजिए। यही मैं वरदान चाहता हूँ, जो कृपा मेरे ऊपर की, यही कृपा मेरे भाइयों के ऊपर हो। बताइए क्यों किया था उसने ऐसा? जानते हो? उसको था कि उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होगी और दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेके पहुंचेंगे और जब भोजन मांगेंगे आगे से भोजन मिलेगा नहीं। क्रोध भूखे को और ज़्यादा आता है, एक तो ये वैसी क्रोध ही, ऊपर से भोजन के समय भूख लगी होगी और भोजन नहीं मिलेगा, क्रोध करेंगे, श्राप देंगे। तो मैं 5 पांडवों को किसी भी तरह मार नहीं पाया। अब दुर्वासा ऋषि के श्राप से 5 का, द्रौपदी से ही सबका काम तमाम करूंगा। तो ऐसा अपने भाइयों को मारने का प्रयत्न था ये संत की सेवा, कपट था ये संत की सेवा। अब संत रीझ गए तो मांगा क्या? प्रक्रांतर से 5 पांडवों का नाश मांगा था और वहां से चल देते हैं। अब बताइए क्या मिला दुर्योधन को? 4 महीने इतनी कठिन तपस्या करने के बाद मिला क्या दुर्योधन को? जबकि संयोग इतना बढ़िया बना था। दुर्वासा ऋषि कहते हैं वरदान मांगो, मांग लेते भक्ति मुक्ति, कुछ भी मांग लेते, लेकिन मांगा क्या? 5 पांडवों का नाश। तो वरदान में मांगा कि आप उनका आतिथ्य स्वीकार करें। अब वरदान के अनुसार दुर्वासा ऋषि को जाना पड़ा। ठीक दोपहर को पहुंच के 10,000 शिष्यों को लेकर, और जाते बोले भूख लगी है, भोजन कराओ। उसी समय भागे भागे युधिष्ठिर गए द्रौपदी के पास। अभी तुमने भोजन तो नहीं ना किया? कहते अभी अभी करके बस मांझ कर बटलोई उल्टी करके रख दी। इतने में ही मूर्छित होके गिर पड़े युधिष्ठिर। अब हमारा सर्वनाश निश्चित है। उनको मैंने भोजन की हां कर दी। मैंने सोचा अभी अभी तो हमने प्रसाद पाया, भी तो बटलोई में है ही है, जितनों को मर्जी कोई आ जाए, अक्षय पात्र है वो तो। लेकिन जब देखा कि द्रौपदी ने भोजन कर लिया, अब तो नहीं मिलेगा भोजन, अब तो मिलेगा अगले वक्त, तब तक ये श्राप से भस्म कर देंगे हमको, अब हम मरे बेमौत। इस दुख को देखते ही, स्मरण करते, मूर्छित होके गिर पड़े। मूर्छित होके जब गिरे, भागे भागे अर्जुन आए, द्रौपदी से कहा द्रौपदी ये क्या हुआ भैया को, कैसे मूर्छित होके गिर पड़े? पूरी बात बता दी दुर्वासा ऋषि की। तुरंत अर्जुन भी मूर्छित होके गिर पड़े इसी बात को लेकर, अब मरेंगे, अब दुर्वासा ऋषि श्राप देंगे क्रोध के मारे। यही भीम के साथ हुआ, यही नकुल सहदेव के साथ, 5 के 5 मूर्छित पड़े। जैसे जैसे द्रौपदी ने पानी डाल करके, मुख में पानी डाल के जैसे तैसे मूर्छा भगाई, रोने लगे युधिष्ठिर द्रौपदी के आगे, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन द्रौपदी तुम कैसे निश्चिंत हो? द्रौपदी उस समय युधिष्ठिर से कहती है तुमको सूर्य की दी हुई बुटलोई पर तो विश्वास है, लेकिन मेरे धर्म के भाई श्री कृष्ण पर आपको विश्वास नहीं। इस तांबे की बटलोई पे आप विश्वास कर रहे हैं कि ये भोजन कराएगी, यदि नहीं कराएगी तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं। इसलिए मैं निश्चिंत हूं, श्री कृष्ण हमको इस संकट से बचाएंगे।
फिर पुकारा श्री कृष्ण को द्रौपदी ने। युधिष्ठिर कहते हैं कि अब मुसीबत आई, अब तुम पुकारेगी। श्री कृष्ण द्वारका से चलेंगे तो कम से कम 1 महीने बाद यहां पहुंचेंगे। द्वारका यहां नहीं है, बगल में। कैसे होगा? कहते हैं आपको उनकी महिमा का ज्ञान नहीं है, आप नहीं जानते। वो एक क्षण में पुकारते ही पहुंच जाएंगे, मुझको विश्वास है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। और जो ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, भैया अपनी बहन को और अपनी बहन के सुहाग को बचा लो, दुर्वासा ऋषि के श्राप से आप ही हमको बचा सकते हैं। जो ही पुकारा, उसी समय घोड़ों की हिन हिनाट की आवाज आई, रथ की गड़गड़ाहट की आवाज आई, और पीछे मुड़ के देखा, सात्यकी और सत्यभामा को लेकर के ठाकुर जी रथ पर उतर रहे हैं। इतनी जल्दी? युधिष्ठिर ने फिर पूछा कि अभी अभी आप कैसे प्रकट हो गए? अभी पुकारा, अभी प्रकट हो गए? तो ठाकुर जी ने बताया 1 महीने से चला हूं। मतलब ठाकुर जी को पता है, क्योंकि नर लीला के हिसाब से 1 महीने में पहुंचे, तो नर लीला के हिसाब से ठाकुर जी को पता कि 1 महीने के बाद इनके ऊपर मुसीबत आने वाली, इसलिए 1 महीना पहले ही वहां से चल दिए और ठीक टाइम पे पहुंच गए। गर तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू ना कर सका उसे भगवान करेगा। और आते श्री कृष्ण, युधिष्ठिर ने हालचाल पूछा, ऐसे द्रौपदी ने पूछा, कहते बाद में बताएंगे हालचाल, भूख लगी है, पहले कुछ खिलाओ। द्रौपदी पल्ला ढक के हंसने लगी और हंस के बोली, यहां जितने भी आते हैं सब भूखे ही आते हैं। पहले 10,000 शिष्यों से दुर्वासा ऋषि आपको इसलिए नहीं पुकारा कि आपको मैं कुछ खिलाऊं, आपको इसलिए पुकारा कि आप खिलाओ। 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का किनकी उदर पूर्ति करो। खाने के लिए नहीं आपको बुलाया, खिलाने के लिए बुलाया। आप खिलाइए, आइए, स्वागत है, और सबको भोजन परसिए। का नहीं भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। अरे भूखे कुछ नहीं होगा, मैं सबको परसूंगा, ठीक है, लेकिन पहले मेरी उदर पूर्ति हो, पेट भरा होगा तभी तो सबको खिलाऊंगा। भूखा प्यासा दूसरे को क्या पेट भरेगा? कह है नहीं कुछ। अरे देख सही बटलोई में। कहा नहीं, सूर्य के वरदान के अनुसार जब मैं भोजन कर लूंगी उसके बाद वो उसमें कुछ नहीं होगा, वो होगा अगले समय, तब तक तो वो श्राप दे दे। भगवान ने कहा अरे देखो तो सही, कुछ तो होगा। और जब श्री कृष्ण की बात मान कर आई, बटलोई दी, उसमें अन्न का एक दाना। अब बताइए, द्रौपदी के पास कोई 150 तो बर्तन नहीं थे कि गलती से किसी बर्तन में जूठन लगी रहेगी। ये आपको लगता है कि ऐसी द्रौपदी बेसहुर है जिसे बर्तन भी मांजने नहीं आते? एक ही बर्तन वो भी मांजना नहीं आया और उसमें अन्न का दाना रह गया झूठा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ये स्वयं ही प्रकट कर देते हैं, स्वयं ही। जैसे हम गाय को घास खिलाते हैं, गाय हमको दूध देती है, तो हमारा घास ही तो उसने वापस किया। ऐसे भगवान हमको ही देते हैं, फिर हमसे लेते हैं। वही देने वाले वही लेने वाले। भगवान ने कहा, देखा दाना और मुख में लिया और संकल्प किया, त्रिभुवन पवित्र हो जाए। केवल 10,000 शिष्य नहीं, केवल दुर्वासा ऋषि नहीं, त्रिभुवन का पेट भर जाए, सब तृप्त हो जाए। अच्छा बताइए, त्रिभुवन में उस समय हम आप थे कि नहीं थे? बोलो, कि हम त्रिलोकी से बाहर निकल गए थे? हम भी त्रिभुवन में थे। उस दिन हमने भी भोजन नहीं किया, अपने आप ही पेट भर गया, सबका आप सबका, चाहे आप कुछ भी किसी भी योनि में थे। उस दिन सारी सृष्टि का पेट भर गया, अपने आप ही सारी सृष्टि डकारे लेने लग गई। तो हम आप भी उस समय, हमारा पेट भी उस समय बिना खाए आप सबका भर गया था। उस दिन सारी सृष्टि में उस दिन किसने भोजन नहीं किया? श्री कृष्ण ने सबको तृप्त कर दिया और विशेष तृप्ति मिली दुर्वासा ऋषि को। 10,000 शिष्यों सहित ढकार लगे मारने। 10,000 शिष्यों ने दुर्वासा ऋषि से कहा, गुरु जी
आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, अब आप अकेले पाइए, हम तो नहीं पाएंगे, हमको तो यहाँ तक भर गया, पता नहीं क्या हो गया, एक डुबकी लगाई स्नान करते हुए, यहाँ तक पानी भर गया, क्या हो गया, भूखे नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने कहा यही मेरा हाल है, भोजन का नाम लेने से भी उल्टी जैसी होती है, ऐसी अरुचि हो गई, अब भोजन कुछ तो करना ही पड़ेगा, गुरुजी आप ही कीजिए, हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इतने में युधिष्ठिर आगे बुलाने, महाराज आपका स्नान हो गया, वो चलिए भोजन तैयार है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कह दिया था बुला लाओ, नहीं आए तो जबरदस्ती पकड़ के लाना उनको, इसलिए भीम को भेजा। 10,000 शिष्यों ने भीम को देखा, अब ये जबरदस्ती पकड़ के पता नहीं किसको ले जाएगा, सब भागे। गुरुजी ओके टाटा बाय बाय, हम तो चले। नदी पार कर ली सबने, दुर्वासा ऋषि दुर्वासा ऋषि ही भागे, पीछे पीछे दुर्वासा ऋषि के भीमसेन। महाराज कुछ भी हो, दूर से कहने के भैया तू लौट जा, हम यहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं, हम नहीं भोजन करेंगे, हम आगे जा रहे हैं, यहीं से आशीर्वाद है। कहा नहीं नहीं, आपको बुलाया है महाराज ने, युधिष्ठिर ने आपको, बड़े भैया ने आपको बुलाया है। तो अब सोचा कि ये हुआ क्या हमारे सबके साथ। फिर पूछा अरे भीम ये बताओ कहीं द्वारकाधीश तो नहीं आए हैं? हाँ वो ही आए हैं, बस समझ गए ये उन्हीं का खेल है, हमारा दंडोत प्रणाम निवेदन कर देना, हम नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ठाकुर जी खेल करते हैं। द्रौपदी का विश्वास पांचों पांडवों से अधिक था, पांचों पांडवों से जितना प्रेम करते उससे भी ज्यादा भगवान का द्रौपदी से था। द्रौपदी ने हे गो कहा कह न सकी वो बिंद, आरक्षा पहले करी ऐसे हैं गोविंद। पांचों पांडवों की रक्षा भगवान ने की। रक्षा करने में कितने दिन लगाए महाभारत में? बोलो, जिताने में कितने दिन लगा दिए भगवान ने? 18 दिन लगा दिए। पांचों पांडवों को जिताने में 18 दिन लगा दिए, और द्रौपदी को जिताने में जब चीरहरण हो रहा था कितनी देर लगाई? तो पांचों पांडवों को तो भगवान बीच बीच में नचा देते हैं और कुछ देर लगाते हैं, लेकिन द्रौपदी की लाज बचाने में एक क्षण की देर नहीं लगाई। और जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से आतंकित थी, कहीं श्राप ना मिल जाए, भगवान को पुकारा सत्य की, और सत्यभामा को लेकर भगवान रथ में तुरंत प्रकट हो गए, आ गए उनके पास। तो द्रौपदी पुकारती है, देर नहीं लगाते, और पांचों पांडव पुकारते हैं, कुछ देरी लग जाती है, क्योंकि जो श्रद्धा निष्ठा विश्वास द्रौपदी का वो पांचों पांडवों में नहीं था। था प्रेम, लेकिन उतना नहीं जितना द्रौपदी का था।